बाइबल में अनेकों बार हमें स्वर्गदूतों का जिक्र मिलता है जो ईश्वर के संदेश को देने के साथ साथ इंसानों का मार्गदर्शन करते हुए भी बाइबल में दर्शाए गए हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को सिर्फ जब्राइल और मकाइल नाम के दो फरिश्तों के बारे में ही पता होता है, लेकिन बाइबल और तोरा में बताया गया है कि खुदा ने बड़ी तादाद में फरिश्ते बनाए हैं। लेकिन हमें इन दो स्वर्गदूतों के अलावा कईयों के नाम तक भी नहीं पता होंगे जिन्होंने इंसान के इतिहास को गढ़ने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। खुदा से बगावत करने वाले 200 फरिश्तों का विवरण हमें बुक ऑफ इनॉक में मिलता है। इन 200 स्वर्गदूतों में एक स्वर्गदूत ऐसा था जिसका नाम था साम्याजा। इस नाम का प्रोनाउंसिएशन हर जाति और हर देश की मातृभाषा में अलग अलग होता है, जैसे शिम्याजा, सिम्याजा, शाम्याजा, शामाजा इत्यादि। लेकिन अरेमिक भाषा में इसका एक ही मतलब होता है, जो है आई हैव सीन। ये स्वर्गदूत उन फरिश्तों का लीडर था जिन्हें दी वॉचर्स कहा जाता है। वॉचर्स वो फरिश्ते थे जिन्हें परमेश्वर ने नूह के समय आई बाढ़ से पहले इंसानों पर नजर रखने के लिए भेजा था। लेकिन इसी के साथ साथ खुदा ने इनको इंसानों के साथ किसी तरह की भी कोई बातचीत करने से सख्त मना किया था। शुरुआती इंसान को युद्ध करने, मारकाट करने और तबाही मचाने जैसी किसी भी चीज का कोई इल्म नहीं था। उन्हें टोना टोटका और जादू मंत्र जैसी किसी चीज की भी कोई नॉलेज नहीं थी। वॉचर्स इनको रोजमर्रा का काम करते हुए देखते थे और खुदा के हुक्म के तहत इनसे कोई इंटरेक्शन नहीं करते थे। इन वॉचर्स का लीडर यानी साम्याजा एक ऐसा स्वर्गदूत था जिसने परमेश्वर का भरोसा सबसे ज्यादा जीत रखा था, क्योंकि वह खुदा की सभी आज्ञाओं को हर रीति से मानता था। लेकिन समय के साथ साथ जब इन स्वर्गदूतों ने रियलाइज किया कि इंसानों की पुत्रियां बेहद खूबसूरत हैं, तो वे इन मानव पुत्रियों की ओर अट्रैक्ट होने लगे। वे आपस में कहने लगे कि आओ हम अपने लिए अपनी अपनी पसंद की मानव पुत्रियां चुन ले। लेकिन साम्याजा इनका लीडर होने के तहत ये कहने लगा कि जो कुकर्म हम कर रहे हैं इसकी सजा कहीं मुझे अकेले को ना भुगतनी पड़े, क्योंकि मैं तुम सबका मुखिया हूँ। इन स्वर्गदूतों ने इस विषय पे मीटिंग जहाँ पे की थी वह जगह थी माउंट हरमन। ये पर्वत आज की डेट में भी लबनान और सीरिया की सीमा पर है। इस मीटिंग में इन स्वर्गदूतों ने एक दूसरे को शपथ खाकर इस वाचा में बांधा कि अगर ईश्वर ने इस बात की हमें सजा दी तो कोई भी दल छोड़कर नहीं जाएगा और ना ही पीछे हटेगा, और सभी वॉचर्स में हर कोई इस सजा को भोगेगा। साम्याजा ने इंसान के स्वभाव में हवस और काम वासना की आत्मा को डाल दिया, जिसके बाद इंसान खुदा के हुक्म की खिलाफत करते हुए अपने सगे संबंधियों से शारीरिक संबंध बनाने लगा, जैसे माँ अपने बेटों से, पिता अपनी पुत्रियों से और यहाँ तक कि बेटे अपने पिता से। बलात्कार और रेप जैसे कार्य होना भी शुरू हो गए। मानव पुत्रियों से शारीरिक संभोग करने के बाद इन सब की औलादें भी पैदा हुईं जो विशालकाय जायंट्स थे। साम्याजा स्वर्गदूत के भी 2 हाफ ब्रीड पुत्र पैदा हुए जिनका नाम था ओया और हाया। इन जायंट्स के लिए खाना पीना कम पड़ने लगा और भूख की वजह से ये बेहद आक्रामक हो गए। वे असीम बल के कारण इंसानों को, जानवरों को और पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगे। इन जायंट्स को धरती पे तबाही मचाते देख खुदा ने जब्राइल, रफाइल, मकाइल और ऊरियल नामक फरिश्तों को भेजा ताकि वे इन हाफ ब्रीड जायंट्स का खात्मा कर डालें, जिसकी शुरुआत जब्राइल ने साम्याजा के पुत्रों को यानी कि ओया और हाया को मारकर की, जबकि माइकल स्वर्गदूत ने खुद साम्याजा को खुदा की सामर्थ से अथाह कुंड में बांध दिया ताकि डे ऑफ जजमेंट के दिन इसका न्याय किया जाए। साम्याजा स्वर्गदूत की आज के दिन में भी अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से पूजा की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे भारतीय हिंदू धर्म में इसे कामदेव के नाम से पूजा जाता है। आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है, लेकिन मैं जल्दी ही आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगा और आपका नाम लेकर आपको शाउट आउट भी दूंगा। जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सब पर यहोवा परमेश्वर की सलामती हो।